रात के करीब 2 बज रहे थे। ठंडी हवा पेड़ों के बीच से सनसनाती हुई गुजर रही थी। आसमान में अधूरा चांद टंगा था, जिसकी हल्की रोशनी कच्चे रास्ते पर गिर रही थी। चारों दोस्त कुंभ के मेले से स्नान करके लौट रहे थे। अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, यार क्या दिन था। कुंभ में इतनी भीड़ थी कि एक बार तो लगा कहीं इसी में खो ना जाए। फिर युग कहता है, हाँ भाई, और सबसे मजेदार तो तब हुआ जब कछुआ बाबा जी से प्रसाद लेने गया और बाबा जी ने इसे तिरछी नजरों से देखकर बोल दिया, बेटा तेरा कल्याण नहीं हो सकता। और सभी हंसने लगे। तभी कछुआ गुस्से में बोला, अबे चुप रहो, वो तो बाबा जी का एक्सप्रेशन ही ऐसा था, वरना मैं तो खुद ही एक तांत्रिक टाइप इंसान हूं। फिर कायर कहता है, हाँ, तांत्रिक हो तो ऐसा कि मेला शुरू होते ही खो गया था और फिर चिल्ला रहा था, भाई मुझे ढूंढो। जब पुलिस वाले ने इसे पकड़ लिया और बोला, किधर जाना है, तो ये बोला, बस घर, लेकिन रास्ता भूल गया हूं। यह सुनकर फिर से सभी हंसने लगे। तभी दूर से कुत्तों की रोने की आवाज आई। चारों चुप हो गए। यार ये रास्ता कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, कछुआ ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। युग हंस पड़ा, अबे तू तो वैसे ही डरपोक है, अगर तुझे तेरी परछाई भी हिलती दिख जाए तो तू उसे भी भूत समझ लेगा। हंसी उड़ा लो मेरी, कछुआ बड़बड़ाया, पर जब कुछ गड़बड़ होगी ना तब मत कहना कि मैंने नहीं बताया। कायर जो सबसे पीछे चल रहा था अचानक कांपते हुए बोला, रात काली, हवा भी भारी, कहीं से आई डरावनी सवारी, परछाइयां भी कुछ कहती हैं, चुप रहो कहीं कोई रहती है। युग ने ठहाका लगाया, वाह भाई, डर के मारे शायर बन गया तू तो। तू हंस ले, कायर ने थूक को गले के नीचे घटकते हुए कहा, पर मैंने सुना है कि रात को भूत प्रेत भटकते हैं। यह सुनकर कछुए की सिटी पिट्टी गुम हो गई। तभी कायर कहता है, यार कछुए, तूने मेले में तो उस बाबा को देखा था ना, वह क्या क्या बात कर रहा था। हाँ यार सही कह रहा है, कछुआ कहता है। तभी अभिमन्यु कहता है, वह बाबा नहीं था, वह अघोरी था। युग कहता है, यह सभी बकवास बातें होती हैं समझे। अभिमन्यु, तुझे कैसे पता कि वह बाबा अघोरी था? तुझे और कुछ भी पता है अघोरियों के बारे में? कछुआ कहता है। तभी कायर कहता है, भाई और कुछ मत बता, मुझे तो वैसे ही डर लग रहा है। युग कहता है, अभिमन्यु तू इसकी बात मत मान, तू बता, टाइम पास भी हो जाएगा और हम बात ही बातों में घर पहुंच जाएंगे। अभिमन्यु कहता है, दुनिया में कई संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनमें से एक संप्रदाय अघोरी संप्रदाय है। अघोरी का अर्थ होता है अगण। अघोर यानी जो घोर नहीं हो, डरावना नहीं हो, जो सरल हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। अघोरी शब्द का संस्कृत भाषा में मतलब होता है उजाले की ओर। साथ ही इस शब्द को पवित्रता और सभी बुराइयों से मुक्त समझा जाता है। अघोरी ज्यादातर श्मशान घाट में रहते हैं और वहीं पर रहकर श्मशान घाट में से आधी जली लाशों को निकालकर उनका मांस खाते हैं। साथ ही शरीर से निकलने वाले द्रव्य का सेवन भी करते हैं। इसके पीछे उनका मानना है कि उनकी तंत्र करने की शक्ति प्रबल होती है। इतना कहकर अभिमन्यु एक लंबी सांस लेता है और आगे बताने लगता है, शिव के 5 रूपों में से एक रूप अघोर है। शिव की उपासना करने के लिए ये अघोरी शव पर बैठकर साधना करते हैं। शव से शिव की प्राप्ति का यह रास्ता अघोर पंथ की निशानी है। अघोरी 3 तरह की साधनाएं करते हैं। शव साधना, जिसमें शिव को मांस और शराब का भोग लगाया जाता है। दूसरी शव साधना, जिसमें शव पर एक पैर पर खड़े होकर शिव की साधना की जाती है। तीसरी श्मशान साधना, जहां हवन किया जाता है। कहते हैं कि अघोरी अपनी तंत्र साधना को सिद्ध करने के लिए मरे हुए लोगों के शव के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। सिर्फ मरे हुए नहीं, बल्कि जिंदा स्त्रियों के साथ भी। इनमें ब्रह्मचर्य जीवन नहीं होता है। जिस तरह हमारी दुनिया में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, उसी तरह दुनिया में अच्छे और बुरे अघोरी होते हैं। एक अघोरी वह जिसे दुनिया से मोह खत्म हो जाता है, जिन्हें जीवन बिताने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरे वह जिनका अघोरी बनने के बाद भी दुनिया से लोभ खत्म नहीं होता। देखा जाए तो वे लोग अघोरी के भेष में तो होते हैं, लेकिन अघोरी नहीं होते हैं। उन अघोरियों की इंसानियत मर जाती है। वे अपने तंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तीनों की बोलती बंद हो गई थी। युग अभिमन्यु से कहता है,
अभिमन्यु, कहानी तूने बहुत अच्छी सुनाई, और भी कुछ कहानी हो तो सुना। यार तू बहुत अच्छी कहानी सुनाता है। तभी अभिमन्यु कहता है, यार ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। कछुआ कहता है, तो और सुनाना। अभिमन्यु कहता है, सुनाता हूं, रुक जा, मुझे पानी पीने दे, मेरा गला सूखा जा रहा है। अभिमन्यु ने एक लंबी सांस ली और अपनी आवाज को और गहरा करते हुए बोला, अघोरी साधुओं की साधनाएं इतनी खतरनाक होती हैं कि कई लोग तो उनके बारे में सुनकर ही कांप जाते हैं। कहते हैं वे श्मशान में रहते हैं, मरे हुए शरीर के पास ध्यान लगाते हैं और यहां तक कि शवों को खाते भी हैं। लेकिन यह तो आम बातें हैं, जो मैं बताने वाला हूं वो इससे भी ज्यादा डरावनी है। युग ने उत्सुकता से पूछा, तो जल्दी बताना, ऐसी क्या बात है जो कोई नहीं जानता? अभिमन्यु ने चारों तरफ देखा, जैसे यह सुनिश्चित कर रहा हो कि कोई और उनकी बात नहीं सुन रहा। फिर वह फुसफुसाया, तुम लोगों को पता है कि अघोरी साधु कभी कभी आत्माओं से भी बात करते हैं। वे सिर्फ इस दुनिया के नहीं होते, उनका संपर्क दूसरी दुनिया से भी होता है, और अगर कोई उनके मंत्रों के बीच में बाधा डाल दे तो उसकी आत्मा शरीर से अलग हो सकती है। कछुआ ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो बस कहानी है, इसमें सच्चाई क्या है? अभिमन्यु गंभीर स्वर में बोला, सच्चाई यह है कि एक बार एक आदमी ने किसी अघोरी की साधना में बाधा डाल दी थी। बस वही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अघोरी ने गहरी आवाज में सिर्फ एक मंत्र बोला और वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसका शरीर अकड़ गया था। जब लोग उसके पास गए तो वो जिंदा था, लेकिन उसकी आत्मा उसके शरीर में नहीं थी। वो बस एक खाली खोल बन चुका था जिसमें कोई भाव नहीं था, कोई चेतना नहीं थी। कायर ने घबराकर पूछा, फिर क्या हुआ? क्या वो आदमी कभी ठीक हुआ? अभिमन्यु ने सिर हिलाया, नहीं, कहते हैं आज भी उसकी आत्मा श्मशान में भटक रही है। कई लोग कहते हैं कि अगर तुम रात के 3 बजे श्मशान के पास जाओ तो तुम्हें उसकी परछाई दिखाई देगी। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम भी उसी की तरह हो जाओगे, जिंदा लेकिन बिना आत्मा के। अचानक पास के पेड़ से एक डाल टूटी और जमीन पर गिर पड़ी। चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। कायर लगभग चीख पड़ा, अरे यार, ये सच में डरावना हो रहा है, मुझे नहीं सुनना आगे। युग ने खुद को संभालते हुए कहा, अभिमन्यु, ये सब बातें कितनी सच्ची हैं? अभिमन्यु ने उसकी आंखों में झांका और धीमे स्वर में कहा, अगर तुम खुद देखना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां अघोरियों की असली शक्ति का पता चलेगा, लेकिन एक बार वहां जाने के बाद वापस आ पाना मुश्किल हो सकता है। चारों दोस्त सन्नाटे में आ गए। रात और भी गहरी हो चुकी थी और ठंडी हवा अब उनकी रीढ़ में डर की सिहरन पैदा कर रही थी। चारों दोस्तों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। कायर ने गले को साफ करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा आइडिया है। हमने सुना समझा और अब घर चलना चाहिए। लेकिन युग की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने उत्सुकता से पूछा, अभिमन्यु, क्या तुम सच में हमें वहां ले जा सकते हो? अभिमन्यु हल्की मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम में हिम्मत है तो चलो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर वहां कोई आवाज सुने, कोई परछाई देखो तो पीछे मुड़कर मत देखना। कछुआ ने झिझकते हुए कहा, यह सब बेवकूफी लग रही है, लेकिन अगर तुम लोग जा रहे हो तो मैं भी साथ चलूंगा। कायर घबरा गया, लेकिन युग और कछुआ की जिद देखकर उसे भी साथ जाना पड़ा। अभिमन्यु ने एक पुराने कच्चे रास्ते की ओर इशारा किया। वह रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था और दूर कहीं श्मशान के पास जाकर खत्म होता था। चारों धीरे धीरे बढ़ने लगे। रात और भी ठंडी हो चुकी थी। हर कदम के साथ सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। अचानक हवा में एक अजीब सी गंध आई, जैसे किसी ने कुछ जलाया हो। युग ने धीरे से पूछा, क्या यह चिता की राख की गंध है? अभिमन्यु ने सिर हिलाया, हाँ, यह वही जगह है जहां अघोरी साधु अपनी साधना करते हैं। हमें बस सावधानी से चलना होगा। अचानक एक उल्लू की आवाज सुनाई दी और उसके साथ ही झाड़ियों में कुछ सरसराया। कायर की सांसें तेज हो गईं। मैं नहीं चल सकता, मुझे लौटना है। लेकिन तभी श्मशान के पास हल्की हल्की रोशनी झिलमिलाने लगी। वे सब ठिठक गए। वह रोशनी किसी साधु के जलते हुए दीपक की तरह थी। अभिमन्यु ने इशारे से सबको शांत रहने को कहा
और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा एक अघोरी साधु ध्यान में बैठा था। उसके चारों ओर राख बिखरी हुई थी और वह एक धीमा रहस्यमय मंत्र जप रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि चारों को लगा जैसे वह जानता हो कि वे वहां खड़े हैं। तभी अचानक साधु की आंखें खुलीं। वे पूरी तरह सफेद थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? चारों का दिल तेजी से धड़कने लगा। चारों दोस्त उस अघोरी साधु की सफेद आंखों को देखकर कांप गए। ठंडी हवा में उसकी भारी आवाज गूंज रही थी, तुम यहां क्यों आए हो? कायर ने डर के मारे युग का हाथ कसकर पकड़ लिया। कछुआ ने हल्के स्वर में फुसफुसाया, हम बस यूं ही इधर आ गए थे। अघोरी ने उन्हें घूरते हुए कहा, श्मशान की अग्नि अभी शांत नहीं हुई और तुम लोग इसके रहस्यों में झांकने आ गए। अभिमन्यु ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम सिर्फ जानना चाहते थे कि जो बातें हमने सुनी हैं वो सच हैं या नहीं। अघोरी साधु ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने धीमे स्वर में कहा, सत्य को जानना आसान नहीं और जो इसे जबरदस्ती जानने की कोशिश करता है वो कभी कभी वापस नहीं लौटता। तभी पास में जलती हुई लकड़ियों में अचानक एक चिंगारी उछली और चारों दोस्त चौंक गए। कायर अब रुक नहीं सकता था। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मुझे यहां से जाना है। अभिमन्यु, युग और कछुआ भी अब पीछे हटने लगे। अघोरी साधु ने बिना उनकी ओर देखे बस एक ही बात कही, पीछे मुड़कर मत देखना, वरना जो देखा वह तुम्हारा पीछा करेगा। चारों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले दौड़ लगा दी। घने जंगल में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। चारों बेतहाशा भाग रहे थे, लेकिन किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूर जंगल के किनारे पर हल्की रोशनी दिखी, शायद गांव की सीमा। जैसे ही वे गांव के रास्ते पर पहुंचे, कायर ने घबराकर कहा, हम बच गए ना? अभिमन्यु ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हां, लेकिन पता नहीं हमने वहां क्या देखा और वो असली था या कोई भ्रम। युग ने पीछे जंगल की ओर देखा। सब कुछ शांत था, न कोई रोशनी, न कोई आवाज। ऐसा लगा जैसे जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक सपना था। लेकिन चारों के दिलों की धड़कन अब भी तेज थी। वे अपने अपने घर पहुंचे, लेकिन किसी को उस रात नींद नहीं आई। दिमाग में वही रहस्यमयी सफेद आंखें घूम रही थीं, वही भारी आवाज, वही अजीब मंत्र। अगर आप उन चार दोस्तों में होते तो क्या अघोरी से सवाल पूछते या वहां से भाग जाते? कमेंट में बताइए। और हां, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।